नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के और उसकी तैयारी को लेकर के। तो आप यदि जेटेट में 1 से 5 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और उसमें परचम लहराना चाहते हैं, तो आपको यहां पर दिए हुए सारे प्रश्नों को एक बार हल कर लेना होगा। तो आपको हम बताते चले, यदि जेटेट में आप 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक के सारे नोट्स और PDF को देखना कभी भी नहीं भूलेंगे। अभी आपका एडमिशन यहाँ पे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में 100 कैंडिडेट का एडमिशन होगा। उसके बाद जो है यहाँ राशि 1000 रुपये कर दी जाएगी। तो आप अभी अभी ऑफर में जुड़े, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। आप सभी अगर 101% स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। हैंड रिटन नोट्स जो कि आपको यहाँ पर सारे राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसके हल प्रश्न पत्र के साथ साथ यहाँ पर JCERT जो जैक की किताब है उसके मॉडल पर आधारित सारे प्रश्नों का हल करवाया जा रहा है। तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके सारे नोट्स और PDF एक बार देखिए। आपको बता देते हैं, यदि आपको जब भी वीडियो मिले, कभी भी मिले, तो आप यदि क्लास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए हैं, तो अंतिम समय भी बचा हुआ रहेगा। तो आप यहाँ से 10 दिन का 5 दिन का समय बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि JCERT टेक्स्ट बुक से जो बने हुए नोट्स होते हैं उसमें प्रश्नों की संख्या देखिए बहुत ही कम है और उससे भिड़ने की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी तक आप 2013 या 2016 किसी भी जेटेट को देखिएगा तो सब प्रश्न किताब से थे, लेकिन लोग किताब से पढ़ते नहीं है, सिर्फ बाजारू किताब को देखते हैं। बाजारू किताब से देखिए आपका कुछ भी होने जाने वाला नहीं है और बाहर का जो टेक्स्ट बुक है उससे भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ JCERT का नोट्स यहाँ पे मिल रहा है। आप इसको खरीद करके एक बार परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। सिर्फ 499 रुपये में आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, हम आपके लिए इतिहास सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस चैनल पर आपको हिस्ट्री का पूरा संपूर्ण जो है पार्ट यहाँ पर एक बार पूरा JCERT जैक की किताब को पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, नोट्स और उसका PDF और वीडियो सब कुछ कंप्लीट आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए फिर से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उसी कड़ी में से ले लेकर के आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कहाँ से, आप समझ लीजिएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जैक की किताब का है और आपका JCERT टेक्स्ट बुक का है। 6 to 10 का मिला हुआ हम आपको एक बार फिर से रिपीटेशन को यहाँ पर करवा रहे हैं, जो सभी सब्जेक्ट का मिक्सअप होगा, ठीक है। यानी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम आपके लिए फिर से यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप यदि सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो होगा। अगर भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह होगा, और 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका GS के अंतर्गत ही काम कर रहा है। तो तीनों ही प्रकार के विद्यार्थी जो भी होंगे यहाँ से देख लेंगे। और आपको एक बार हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, भाषा शिक्षक हैं या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में, तो आपको यहाँ से पूरे नोट्स और PDF वीडियो एक बार अवश्य लेकर के परीक्षा में जाने के पहले तक अवश्य पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये JCERT जैक की किताब का स्पेशल बना हुआ नोट्स है, जो कि हैंड रिटन नोट्स है, और आप कहीं से भी लेके पढ़े होंगे। अगर वहाँ से 2 प्रश्न आता है तो मैं आपको वादा करता हूँ कि यहाँ से 20 प्रश्न आपको छपेगा, ठीक है। तो आप JCERT जैक की किताब का पूरा 6 to 10 तक का कंप्लीट नोट्स बना हुआ है, आप यहाँ से परचेज करके जरूर पढ़ लेंगे और क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी क्रैश कोर्स के जैसा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी करवा रहे हैं। तो सभी को जुड़ जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 500 रुपये में ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 to 8 सामाजिक विज्ञान का हम आपके लिए 20 टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। 20 टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जो भी टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं, जिसके लिए 20 टेस्ट सीरीज की कीमत होगी 200 रुपये। 20 टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए आपका जो होगा 200 रुपये होंगे, 200 रुपये लगेंगे। और प्रत्येक टेस्ट सीरीज में देखिए 10 पुरस्कार भी शामिल है। प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 10 पुरस्कार भी शामिल है, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पर 200 पुरस्कार लेने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। जिसमें आपको यहाँ पर जो है 10 रुपये से पुरस्कार शुरू होकर के आपकी राशि बढ़ते जाती है, ठीक है। तो पुरस्कार की राशि यहाँ पर जो है आपको 5 रुपये से स्टार्ट होगा, उसके बाद 6 रुपये का, 7 रुपये का, 8 रुपये का, 9 रुपये का, 10 रुपये, 11, 10 पुरस्कार दिए जाएंगे। कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? 10 पुरस्कार आपको दिए जाएंगे। तो सभी 10 पुरस्कार लेने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाइएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर वेद शब्द का अर्थ क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछा है, 1-2 बार की बात मत कीजिएगा, बहुत MBBI प्रश्न है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? मोक्ष प्राप्त होना, ज्ञान, विनाश या प्रलय, ठीक है। तो वेद का मतलब ही होता है कि ज्ञानी, ठीक है। वेद का मतलब ही होता है ज्ञानी। वेद का मतलब ही होता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद लोग पढ़ते हैं। तो वेद शब्द का अर्थ हो जाएगा ज्ञान, यानी B इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है आपको बताना है, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2 या 1, ठीक है। तो वेदों की संख्या कितनी है आपको?
4 है, ठीक है। कौन कौन है? तो एक को हम लोग बोलते हैं ऋग्वेद, फिर उसको बोलते हैं सामवेद, फिर अगला को बोलते हैं यजुर्वेद और सबसे लास्ट में लेते हैं अथर्ववेद, ठीक है। सबसे अधिक बार देखिए सामवेद को पूछा गया है। सामवेद, सामवेद से क्या निकल के आता है? तो सामवेद को संगीत का जनक, तो स से सामवेद और स से संगीत, ये वाला प्रश्न बार बार पूछा है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर रिपीट कर दिया, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन है? ये भी प्रश्न आया हुआ है कि सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, ठीक है। तो सबसे प्राचीन या पुराना वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है, ठीक है। ये प्रश्न आपको यहाँ पर बता देते हैं, यूपी टेट, एमपी टेट, सीजी टेट, बिहार टेट, सभी टेट में ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इसको आपको यहाँ पर बना दिया। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं आपको बताना है, ठीक है। 9, 10, 11 या 12, ठीक है। तो ऋग्वेद में यदि मंडल की बात कीजिएगा तो ये प्रश्न सिर्फ बिहार टेट में एक बार पूछा गया था, ठीक है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 हैं। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था आपको बताना है। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, वत्स या कुरु, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो था वो आपका मगध था। कौन था? आपका मगध था सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था आपको बताना है, ठीक है। कालाशोक, सिकंदर, महापद्मनंद या धनानंद, ठीक है। तो नंद वंश का अंतिम शासक जो है धनानंद था। ये आपका देखिए यूपी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में और सीजी टेट, ये 2 जगह प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। देखिए हम तो आपको बता ही दिए हैं कि हम आपको सारे राज्यों का टेट हल प्रश्न पत्र भी इसी में करवा देंगे, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये जिसमें आप जुड़े, लेकिन टेस्ट सीरीज का कीमत हम आपसे अलग लेंगे। सबको बता दिए हैं इस चीज़ को। तो टेस्ट सीरीज अभी शुरू होने जा रहा है, आप सभी जल्द से जल्द अपना एडमिशन टेस्ट सीरीज में करवाइए। उसके लिए कितनी राशि रखी गई है? तो उसके लिए 200 रुपये की राशि रखी गई है, ठीक है। 200 रुपये की राशि रखी गई है और ये 200 रुपये की राशि कितने? तो 20 टेस्ट सीरीज के लिए आपको लग रहा है। तो आज से ही, अभी से ही एडमिशन शुरू हो गया है। आप जितना जल्दी एडमिशन करवाइएगा उतना जल्दी आपका टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा। इसके पहले 1 से 5 का टेस्ट सीरीज पहले ही से चल रहा है, आपका भी टेस्ट सीरीज शुरू करने का अनुरोध था, हमने कर दिया है। आप अपना आज ही एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, ठीक है, मौर्य वंश है तो यहाँ पर लगेगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य है तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का स्थापना करने वाला कौन थे? वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का स्थापना किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से धनानंद, नंद वंश का देखिए चाणक्य, मेगास्थनीज, ब्रह्मगुप्त या सिकंदर, ठीक है। तो देखिए मौर्य वंश का जो यहाँ पर नंद वंश चल रहा था, मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश चल रहा था? नंद वंश चल रहा था, ठीक है। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था, ठीक है। धनानंद को यहाँ पर हत्या करवा दिया गया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करवा दिया, किसकी? तो उस सहायता था चाणक्य, ठीक है, कूटनीतिक चाणक्य की सहायता से मिल करके मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी। अब वहाँ पर नंद वंश की समाप्ति हो गई और वहाँ पर किस वंश का राज हो गया? तो मौर्य वंश का। तो यही मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? देखिए बौद्ध धर्म तो हम आपको यहाँ दे ही दे रहे हैं। बौद्ध धर्म को हम देखिए आपको यहाँ पर ट्रिक से पढ़ाएंगे। जो एक चैप्टर लेकर के आएंगे आपको, वो बौद्ध धर्म का स्पेशल होगा और खाली छोटा सा ट्रिक दे देंगे ना, पूरा बौद्ध धर्म वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो किनको किनको यह ट्रिक चाहिए, किनको किनको यह नोट से बौद्ध धर्म पूरा कंप्लीट करना है, आप हमको जो है यहाँ पर कमेंट कीजिएगा ओके लेकर। क्या कमेंट कीजिएगा? ओके लेकर। जब वीडियो आप देख रहे हैं तब, ठीक है। तो ओके लिखिएगा, हम समझ आएंगे कि आपको चाहिए, कितने लोगों को चाहिए, तो हम इस पर बना देंगे आपको सारा चीज ट्रिक के माध्यम से एकदम शॉर्ट से आपको सब इसका प्रश्न में याद हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह या कोई नहीं, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक तो हो गए गौतम बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक कौन हो गए? महावीर स्वामी, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक हो गए महावीर स्वामी। किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए? आपको बताना है कि किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म,
बौद्ध धर्म, शैव धर्म या ईसाई धर्म, ठीक है। तो किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए, तो वो आपको हो गया जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, ठीक है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या कोई नहीं, ठीक है। तो जैन धर्म में देखिए ये वाला प्रश्न जो है ना कि किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, ये आपको बता देते बिहार टेट में पूछा, यूपी टेट में भी आया, असम टेट में भी आया और सीजी टेट में भी आया, ठीक है। 4 जगह ये प्रश्न आया 24 तीर्थकर, तो याद रखिएगा ना, याद रखिएगा कि किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जैन धर्म में हुए, ठीक है। और जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर हुए तो 24वां तीर्थकर कौन था, 24वां तीर्थकर कौन था, ये भी प्रश्न आपका सबसे अधिक जो अभी तक पूछा गया है। असम टेट में, यूपी टेट, हरियाणा टेट और बंगाल टेट, चारों टेट में ये पूछा गया है 24वें तीर्थकर का नाम, ठीक है। गौतम बुद्ध होगा, महावीर स्वामी होगा, ऋषभदेव होगा या कोई नहीं, ठीक है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो हो गया वो आपका हो गया महावीर स्वामी। कौन हो गया, महावीर स्वामी, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं स्वामी, इसलिए महावीर स्वामी इनका आंसर होगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे बताइए। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे, वो स्थापक थे, वो कौन थे, गौतम बुद्ध थे। कौन थे, गौतम बुद्ध थे, या राइट आंसर गौतम बुद्ध हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, राहुल, सिद्धार्थ, महावीर या कोई नहीं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था उनका सिद्धार्थ था, क्या था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 561 ईस्वी पूर्व, 562 ईस्वी, 563 या 565, प्रश्न आया हुआ है बिहार टेट में। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था आपका 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, स्थान पूछ रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर, नेपाल की तराई में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में या सभी में, ठीक है। तो देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल की तराई में कपिलवस्तु नामक कपिलवस्तु जगह है, उसका कौन सा गांव, तो लुम्बिनी वन में हुआ था, ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध के जन्म से तीनों चीज जुड़े हुए हैं, नेपाल की तराई में भी है, कपिलवस्तु में भी है, लुम्बिनी में भी है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था आपको बताना है। सिद्धार्थ, सुदोधन, सुदामा या कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था। देखिए गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, ये दो को हम अलग से एक टॉपिक ही लेके आएंगे। केवल गौतम बुद्ध लेंगे तो केवल गौतम बुद्ध का डिटेल करेंगे, और महावीर स्वामी लेंगे तो महावीर स्वामी लेंगे, ठीक है। आप सभी यहाँ कमेंट कीजिएगा कि सर लेकर के आइए, तो आपको ये वीडियो और ये PDF आपको सारा कुछ मिल जाएगा सजाया हुआ, ठीक है। अशोक का ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं, अशोक का ज्यादातर अभिलेख जो है किस भाषा में लिखे, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हुए ना, चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहाँ पर अशोक भी चर्चा में आएगा, इसलिए जो अशोक जो है आप यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। तो अब देखिए अशोक का ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, रिजु भाषा या कोई नहीं, ठीक है। तो जो भाषा में लिखा गया है वो है आपका प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अशोक का ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, अशोक का ज्यादातर अभिलेख अभी तक किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइका लिपि या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है वो आपके किस लिपि में लिखे गए हैं, तो वो आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गणित, विज्ञान, भूगोल या अर्थशास्त्र, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री चाणक्य थे, कौटिल्य थे, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। क्या है, अर्थशास्त्र है, जो आपको डी नंबर में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, गणित, विज्ञान, इंडिका या रसायन शास्त्र, ठीक है। तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम इंडिका है। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपके लिए हम हैंड रिटन नोट से लेकर के आते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी यह वीडियो मिला, आपको जुड़ने की आवश्यकता बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जुड़ के ही जब तैयारी कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न है एग्जाम में भिड़वे करता है, जैसे CRT से क्या बताएं, भर भर के क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो सभी कुछ यहाँ पर 6 से 10 तक का कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, मेगास्थनीज कहाँ का निवासी था, सेल्यूकस, वर्धमान, कलकत्ता या कोई नहीं, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर निवासी था, राइट आंसर सेल्यूकस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैंध सभ्यता की मोहरें अधिकांशतः किसकी बनी होती थी, जो हमारे हड़प्पा सभ्यता, सैंध सभ्यता है, उसमें जो मोहर होते थे वो किसकी बनी होती थी, सेलखड़ी,
कांचली मिट्टी, गोमेद या चूना पत्थर, ठीक है। तो सैन्य सभ्यता की अधिकांशतः मोहरें जो है वो आपकी सेलखड़ी लिपि में होती है। किसमें होती थी? सेलखड़ी लिपि में होती थी। आहत सिक्के को समझा जाता है। आहत सिक्का क्या होता है बताना है आपको। सबसे महंगा सिक्का, सबसे प्राचीन सिक्का, सबसे महानतम सिक्का, सबसे पुरखवन सिक्का, ठीक है। तो आहत सिक्का का मतलब क्या होता है? तो आहत सिक्का का मतलब होता है सबसे प्राचीन सिक्का। सबसे प्राचीन सिक्का होता है आहत सिक्का का मतलब, ठीक है। आहत सिक्का का मतलब सबसे प्राचीन सिक्का होता है। राइट आंसर बी हो गया। राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की? देखिए प्रश्न इतना बार आया है कि जितना कहेंगे उतने कम होगा। ये राजतरंगिणी, ठीक है। इसको तो एकदम देखना भूलिएगा मत, ठीक है। कलहन, अशोक, कौटिल्य या कोई नहीं, ठीक है। तो राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो राजतरंगिणी पुस्तक की रचना कलहन ने की, ठीक है। राजतरंगिणी पुस्तक में किस जगह का वर्णन मिलता है? तो ये तो आप लोग जानते हैं, ये कश्मीर का वर्णन है। किसका वर्णन है? कश्मीर का वर्णन है। कश्मीर किसमें? सी में है। तो राइट आंसर इसका सी होगा, यानी राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर का वर्णन है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया? अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा? कालिदास, वानभट्ट, विशाखादत्त, कोई नहीं, ठीक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मेघदूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? मेघदूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट, ठीक है। तो मेघदूत जो है वो आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है आपको, ठीक है। तो मुद्रा कालिदास, वानभट्ट, विशाखादत्त या कोई नहीं। तो मुद्रा राक्षस नामक लेखक है विशाखादत्त। क्या है? विशाखादत्त ने किया था। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है, केवल रिपीटेड प्रश्न ही हम आपको लेकर के आए ही हैं, यही समझ जाइए, ठीक है। तो सारे कोई जुड़िए, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, सिर्फ 500 रुपये में ही जुड़ करके आप यहाँ से पूरे JCERT का 6 to 10 तक का पूरा सामाजिक विज्ञान आपको कंप्लीट कर दिए हैं। अब इम्पोर्टेंट सीरीज के अंतर्गत बहुत लोगों का एडमिशन जो है क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपका चल रहा है, तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा। आपकी सारी तैयारी यहाँ से 101% हो जाएगी और आपका 101% अंक भी बढ़िया आएगा। तो उसके लिए अभी कभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? वानभट्ट, सी। कादम्बरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट। तो कादम्बरी नामक पुस्तक भी जो है आपको वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला है, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मुरंड, मुंड, खोखरा या कोई नहीं, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, जब आप JCERT की किताब पढ़ते हैं ना, JCERT जैक की किताब, तो आपको यहाँ पर समझ लेना है कि उसमें झारखंड भी इंक्लूड है। आपको झारखंड अलग से जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इतना ही में बहुत झारखंड निकल के आ जाता है, जो आपको यहाँ से एग्जाम में एक पूछ भी देता है, ठीक है। तो आप सभी यहाँ से ही देखिएगा। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम जानते हैं? मुरंड, मुंड, खोखरा या खोरठा, क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वायु पुराण, तो वायु क्या हो जाता है? वायु क्या हो जाता है बताइए? वायु मुड़ जाता है, कहीं कहीं मुड़ जाता है, ठीक है। तो वायु से देखिए वायु मुड़ता है, वायु से वायु पुराण, और मुड़ जाता है तो मुड़ में मुंह से देखिए मुंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंड हो जाएगा। यानी वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जानते हैं? मुंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। मुरंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? मुरंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि वायु मुड़ गया, तो मुड़ से बनेगा मुरंड। क्या बनेगा? मुरंड। तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया ना? मुरंड के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है, विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जानते हैं? विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जानते हैं? मुरंड, मुंड, खोखरा, विजित प्रदेश, ठीक है। तो देखिए विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो अब बताइए, विष्णु जी जब होते हैं तो क्या होता है? विष्णु जी जब गुस्सा आते हैं तो मुंड में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? मुंड में। तो विष्णु मुंड में आ जाते हैं, इसलिए विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से जाना जाता है। मुंड किस में है? बी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंड का। तो इस तरह से आप सामाजिक विज्ञान, विज्ञान 1 to 5 शिक्षक किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि आपको हम ओनली फॉर JCERT जैक किताब को देते हैं, और यहाँ से हर वर्ष आपका जो भी एग्जाम हो रहा है, परचम लहरा रहे हैं लोगों का, जितना कम स्कोर था स्कोर बढ़ने लगा है। तो आप भी प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और यहाँ पर जुड़ करके सभी सब्जेक्ट की तैयारी अवश्य कीजिएगा हमारे साथ। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारा जेटेट परीक्षा तो है 101% सफलता प्राप्त करें, तो आपको देखिए कहीं से नहीं, यहीं से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रश्न कम होगा, भिड़ेगा ज़्यादा,
और आप बनाइएगा ज़्यादा अंक, ठीक है। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर वीडियो देखने के बाद अवश्य जुड़ जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपको सारी कोर्सेज मिल रही है। मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226, इस पर आप सभी को संपर्क कर लीजिएगा और यहाँ से नोट्स और वीडियो सब कुछ परचेज करके पढ़ लीजिएगा।